अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की जो वीडियो है हमेशा की तरह एक न्यू कंटेंट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट है, जैसे वेदर चल रहा है अभी का हमारा, ठीक है। बारिश हो जाती है, कभी धूप होती है और हमें समझ नहीं आ रही कि एसी में सोएं या फ़ैन में सोएं या जो है वो एसी बंद करें, क्योंकि अगर एसी में सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो गला ख़राब हुआ होता है और एसी में नहीं सोते हैं तो गर्मी लगती है। मतलब कोई एक रूटीन इस तरह की नहीं बन रही। कभी बारिश हो जाती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी धूप निकल आती है तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो हमने अब ये देखना है कि इस सारी चीज़ों के साथ, जैसे कि आज भी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है सुबह से, और अभी भी बारिश हो रही है लाहौर में, बाकी मुझे नहीं पता। तो अब हमने ये देखना है कि इस सारे मौसम में हमने अपनी रूटीन कैसे रखनी है। रूटीन से मकसद मेरा ये है कि जैसे आपने ऐसा क्या करना है कि आपको फ्लू, कंजेशन, गला ख़राब होना, ज़ुकाम होना या बुखार, इन चीज़ों से आप बच सको, ठीक है। तो अब हम इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले ये, क्योंकि मेरे साथ ये मसला बहुत होता है कि अगर मैं एसी के आगे सो जाऊँ तो सुबह मेरा गला ख़राब होता है, या जो है ना मुझे बुखार, जिस्म दर्द और ये चीज़ें काफ़ी फ़ील हो रही होती हैं, फ़ीवर हो रहा होता है। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप इन चीज़ों, ये थोड़ी सी केयर्स हैं जो रूटीन में अगर आप रख लेंगे, यही केयर्स आप विंटर में भी कर सकते हैं, यही केयर्स आप अभी जब मौसम थोड़ा आपको चेंज लग रहा है तब भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको फ्लू ना हो और फ़ीवर ना हो और आप इन चीज़ों से बच जाएं। सबसे पहले ये कि अपनी हैबिट बना लें, जब आपने रात को सोना है तो आपने स्टीम लेके सोना है। स्टीम बेसिकली पानी को रखें आप उस पर चूल्हे पे, मतलब बाउल में डाल के चूल्हे पे, एक ही बात है। उसको बॉईल करें, अच्छा बॉईल हो जाए तो उसकी सिंपल एक प्लेन वाटर की जो सिंपल पानी की स्टीम होती है, ऐसे करके वो ले लें, ठीक है। और थोड़ा सा मुंह खोल के, मुंह के ज़रिए भी उस स्टीम को लें तो गला भी आपका सुकून में आ जाएगा और नाक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूटीन बना लें, रात को आपने करके सोना है। जब भी मौसम ऐसा हो रहा हो कि ठंड हो रही हो, या आप सर्दी में हो, या सर्दियों में जो है वो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो तब भी ये रूटीन रख लें। सुबह उठें, आई नो टाइम नहीं होता किसी के पास भी, अक्सर हम बहुत लेट उठते हैं और भाग जाते हैं कि जी फटाफट रेडी हो ये वो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का काम है कि आप निहार पेट, खाली पेट जब आप ब्रश करते हैं तो उसके बाद आप गरारे कर लें, ठीक है। गरारों के लिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लें और उस नीम गर्म पानी को अपने जो है वो उसमें नमक डाल के, या नमक ना भी डालें, खाली नीम गर्म पानी लेके उसके गरारे कर लें, ठीक है। ये रूटीन 2 से 3 दफ़ा आपने गरारे कर ली, आपका गला, आपका मुंह, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरह आप मुंह धोते हैं ना, जिस तरह हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, इस तरह हमारा जो अंदर सिस्टम है, हमारा गला है, इसको भी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। तो हम नहीं करते, फिर हमारा गले के अंदर जमा हो के वो सारा एक्यूमुलेशन हो जाती है, और उसके बाद हमें गला, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हम पे अटैक करता है, ठीक है, तो हमें फ़ौरन से गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम ये केयर्स कर लेंगे तो हमारा गला ख़राब नहीं होगा और हमारा गला क्लियर भी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो, जिस तरह मैं बताती हूँ कि आप एक जो है वो नीम गर्म उसका गिलास, कप जो है पानी का पी लिया करें सुबह सुबह उठ के निहार पेट। वो आपका वेट भी कम करेगा और आपका ये पूरा जो ट्रैक होता है हमारा, ठीक है, मैदे तक का जो रास्ता होता है, फूड पाइप होता है, वो सारा के सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, इस मौसम में कोशिश करें आइसक्रीम ना खाएं, ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, ठीक है। और दिन में या रात को सोने से पहले अगर आप ग्रीन टी पी लें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप चाय पी रही हैं, चाय में जो शीना डाल लें, जो शीना आपकी मर्ज़ी है, अब हमदर्द का भी यूज़ कर सकते हैं, करशी का भी यूज़ कर सकते हैं,
कॉफ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है डॉक्टर कॉफ का। मैं तीनों की पिक्चर इसमें डाल दूँगी, आपको जो यूज़ करना है आप उसे यूज़ करें। और डॉक्टर कॉफ में 2 फ्लेवर आते हैं और आप उनमें से कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जोशीना रात को लाजमी यूज़ करना है। और अगर किसी का नाक बंद होता है तो मैं यहाँ पे एक जो ज़ाइनोसिन होता है नेज़ल स्प्रे, उसकी पिक्चर मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन वो तभी यूज़ करना है जब नाक बंद हो, और इतना बंद हो कि वो स्टीम से भी ओपन नहीं हो रहा, तो फिर आपने उसके लिए ज़ाइनोसिन का जो मैंने जिस तरह बच्चों में सेलेनेज़ बताया था, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने सेलेनेज़ ड्रॉप्स बताए थे। ऐसे ही बड़ों में ज़ाइनोसिन स्प्रे होता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वही बात है कि हर चीज़ की जो एक्सेस होती है, ठीक है ना, वो बुरी होती है, आपको नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा जब आपको ज़रूरत हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उस टाइम पे उसको यूज़ कर लें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये 3-4 जो है वो आपकी रूटीन की केयर्स हैं, जो अगर आप करेंगे तो इनसे आपके गले को सुकून रहेगा। और रूटीन बना लें, दिन में अगर आपने कभी एक दफ़ा स्ट्रेप्सिल्स की कोई भी, चाहे वो लोजेंजेस हैं, चाहे वो डॉक्टर कॉफ लोजेंजेस हैं, उनकी पिक्चर मैं इसमें डाल दूँगी, बहुत अच्छी लोजेंजेस होती हैं, वो आपने मुँह में एक डाल के दिन में एक दफ़ा आप उसको ज़रूर जो है ना वो क्या करें, मुंह में रखें काफ़ी देर तक, उसका जो पानी होता है वो गले में जाता रहेगा तो आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ये हैं कि इन सारी चीज़ों के करने से क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस जब अटैक करता है तो आपको कोई मसला नहीं शुरू होता। मसला वही शुरू होगा जब वो आपकी उस जगह पे अपना इन्वायरमेंट देखेगा कि जी यहाँ पे तो बहुत पहले से ही गंद है और मैं वहाँ पे अब बैठ जाऊँ और मैं वहाँ पे बैठ के जो है ना वो मैं अपना जो मवाद है वो पैदा करना शुरू कर दूँ। तो अगर आप ये रूटीन की हैबिट बना लेंगे इन चीज़ों की तो आपको ऐसी किसी चीज़ से फ़ेस नहीं करना पड़ेगा। मुझे फ़ेस करना पड़ता है क्योंकि ये रूटीन बनाना वाकई मुश्किल है। कुछ चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ तो इसलिए बच भी जाती हूँ, लेकिन ये हर एक के साथ ही होता है। जब सुबह उठते हो तो आपका गला थोड़ा सा बैठा बैठा होता है, ख़राब होता है, गले में दर्द होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो हैं वो ये चीज़ लाजमी करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर किसी को ऐसा मसला था तो उसको क्या इशू जो है वो उसका सॉल्व हुआ है, सेटिंग उसकी हुई है, या उसको अभी भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और जो लोग एलर्जिक होते हैं, ठीक है, जिनको एलर्जी का इशू होता है, ऐसे सीज़न में उनको एलर्जी भी हो जाती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो इस रूटीन को बनाएं, अपनी हैबिट बना लें इस रूटीन को। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पिछले दिनों एक कमेंट मुझे आया था कि जी आप वाइट हेड्स पे वीडियो बनाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप इस पर वीडियो बनाएं, और मैंने वीडियो बनाई उस पर। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स एक तरह से रिमूव होते हैं, तो मैंने एक ही वीडियो बना ली। तो इसलिए आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए, मुझे भी जो है ना वो कंटेंट मिल जाता है कि जी मैंने इस पर वीडियो बनानी है और लोगों की ये ज़रूरत है कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और तब तक के लिए अल्लाह।